नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। कल हैदराबाद, आज किशनगंज और परसों दिल्ली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मौलाना ब्रिगेड दिन रात लगी हुई है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मौलाना 3 महीने का प्रोग्राम बनाकर चल रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का पॉज लगा हुआ है, लेकिन मौलाना की भड़काऊ तकरीरों पर कोई भी पॉज नहीं लग रहा। फोकस अचानक से बिहार पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि सबसे पहले बिहार में ही चुनाव है। और आज जिस वक्त मौलाना सीमांचल के किशनगंज में मजमा सजा कर बैठे थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष बक्सर में मोदी और नीतीश की जोड़ी पर अटैक कर रहे थे। यह सब संयोग नहीं है, एक सोचा समझा प्रयोग शुरू हुआ है जो 2029 तक जाएगा। वक्फ कानून का क्या होगा, यह बिहार तय कर देगा, लेकिन मोदी के लिए मौलाना का रुख कितना बदलेगा, इसके लिए 2029 तक का इंतजार करना होगा। नरेंद्र मोदी से मौलाना की जंग सिर्फ वक्फ को लेकर नहीं। नरेंद्र मोदी से मौलाना की जंग सिर्फ औकाफ को लेकर नहीं। बिल के हम सब मुखालिफ हैं इंशाअल्लाह। नरेंद्र मोदी से मौलाना की जंग सिर्फ जमीन को लेकर नहीं। सारी बिल को, इस एक्ट को नामंजूर करते हैं। नरेंद्र मोदी से मौलाना की जंग सिर्फ कुछ संपत्तियों को लेकर भी नहीं। तारीख तुम्हें एक जालिम की हैसियत से याद रखेगी। नरेंद्र मोदी से मौलाना की जंग सिर्फ एक कानून को लेकर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी से मौलाना की जंग सिर्फ संसद में हुए संशोधनों को लेकर नहीं है। इस कानून को हम रिजेक्ट करते हैं, करेंगे। नरेंद्र मोदी से मौलाना की जंग इससे बहुत बड़ी है। नरेंद्र मोदी से मौलाना की जंग इस देश पर हुकूमत करने की जंग है। अपने खून के आखिरी कतरे तक हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब हम सब मिलकर लगाएंगे नारे तकबीर, नारे तकबीर। जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मौलाना दिन रात केवल एक ही ख्वाब देखते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारा जाए। संसद ने वक्फ संशोधन कानून बनाया है तो मौलाना का वही ख्वाब फिर से जोर मार रहा है। अल्लाह ही हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तौहीद परस्त हैं और हमको फख्र है इस बात का कि रब्बे कायनात जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे, अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू। आप देखेंगे, आप इसको, इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापिस नहीं होगा, भारत में पुरअमन एहतजाज होगा। मुसलमान जोड़ो, हिंदुओं को जातियों में तोड़ो और नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, पहले ऐसी तकरीरें सिर्फ जुमे के रोज होती थी। 2014 के पहले मौलाना सप्ताह में केवल एक दिन भाषण देते थे। अब ये सब रोज की बातें हो गई हैं। परसों मैंगलोर, कल हैदराबाद, आज किशनगंज, कल कहीं और, परसों कहीं और। मौलाना दिल्ली भी आने वाले हैं, ताल कटोरा स्टेडियम को भरने वाले हैं। एक बाबरी मस्जिद के मसले पर हमने सालाहा साल उसके खिलाफ एहतजाज किया, उसके खिलाफ लड़ते रहे। जब एक मस्जिद के लिए मुसलमान सालाहा साल लड़ता रहा, तो यह कैसे मुमकिन है कि आज जब हिंदुस्तान की सारी मसाजिद के ऊपर मसला आ जाए तो यह मुसलमान कैसे खामोश बैठ सकता है? इन लोगों को अंदाजा नहीं है, मुसलमानों के जज्बात का अंदाजा नहीं है, मुसलमानों के सब्र का अंदाजा नहीं है। और अल्लाह की जात से उम्मीद है, ये इख्तिदार की कुर्सी हमेशा रहने वाली कुर्सी नहीं है।
तुमसे पहले बहुत जालिम आए और जमीन के नीचे दफन हो गए, खत्म हो गए। तुम भी खत्म हो गए, लेकिन तारीख तुम्हें एक जालिम की हैसियत से याद रखेगी। देश भर के मौलाना रोज इकट्ठा होते हैं और मोदी को, मोदी की हुकूमत को और संसद के बनाए कानून को देख लेने की धमकी देते हैं। यकीन न हो तो अपनी आंखों से देख लीजिए, यकीन न हो तो वॉल्यूम बढ़ाकर मौलाना की बातें सुन लीजिए। ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकता है। तुम्हारे आगे सर कलम कर देंगे, लेकिन तुम्हारे आगे, तुम्हारे हुकूमत के आगे, ये काला कानून के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। मुझे कमजोर समझते हो? हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन हम अपनी जान को कुर्बान देने में देर नहीं करते हैं। लेकिन मोदी जी, साजी आप ललकारो नहीं, हमारे सब सब्र का पैमाना जब टूट जाएगा तो तुम्हारी ताकत है काम नहीं आएगा। तरी पार अमित शाह, अगर तुम काला कानून लाओगे तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इस देश का नागरिक नहीं, किराएदार नहीं, हम हकदार हैं। हमने हिटलर का भी नाम सुना था, हमने गद्दाफी का भी शासन देखा, हमने यजीद का भी नाम सुना है, हमने फिरौन का भी नाम सुना है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी, इस कौम को डराने का कोशिश मत करो। हिंदुस्तान की सरजमीन को इन गुंडे, चक्कू, चोरों और बदमाशों ने जो बर्बाद किया है, इसका चक्का पंचर किया है, इस कल्चर को बनाने वाले हम ही होंगे। हम आएंगे, शेखुल इस्लाम की औलाद जब सामने आएगी, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की बिगड़ी हुई हालत को हम लोग सुधारेंगे। आप और हम तैयारी करें, इंशाअल्लाह इस कानून को हम रिजेक्ट करते हैं, करेंगे, और जब तक ये कानून वापस नहीं होता हम सांस नहीं लेंगे, हम नहीं बैठेंगे। कि हम लोग उस वक्त तक एहतजाज, धरना, प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि ये एक्ट वापस न ले लिया जाए। क्या इसके लिए हमें सर पर कफन बांधकर क्यों न मैदान कारगिल में आ जाना पड़े, बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं। मरने और मारने की बातें, जान कुर्बान करने की बातें, सिर पर कफन बांधकर मैदान में आने की बातें, हिटलर और गद्दाफी की बातें, ये सारी बातें सिर्फ एक कानून को वापस लेने के लिए नहीं कही जा रही। ये बातें मोदी की ताकत को कमजोर करने के लिए कही जा रही हैं। देश भर में जहां भी मुसलमानों का धरना चल रहा है, वहां मौलाना की बातों का टोन एक ही है, हम मोदी के कानून को नहीं मानते। बत्ती गुल प्रोटेस्ट होगा। 10 मिनट तक आप अपने सारी लाइटें बंद करके अंधेरे में 10 मिनट रहकर अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे। 30 अप्रैल रात 9 बजे 10 मिनट के लिए हम अंधेरे में रहेंगे। ये 10 मिनट का अंधेरा मिल्लत के उजाले का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। दिलचस्प यह है कि संविधान के तहत बने कानून को तोड़ने की धमकी भी देते हैं और मौलाना संविधान की ही दुहाई भी देते हैं। हम सब इंशाअल्लाह धरने के लिए बैठेंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर बताइए। इस एहतजाजी धरने में हम सब शरीक होकर बताएंगे कि वक्त तरमीमी बिल के हम सब मुखालिफ हैं इंशाअल्लाह। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस जंग में मौलाना अकेले नहीं हैं। बिहार के किशनगंज में मौलाना इकट्ठा हुए तो उनकी ताकत बढ़ाने के लिए मोदी विरोधी सारी पॉलिटिकल फोर्स भी मौलाना के पीछे दूसरी कतार में बैठ गई। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी एएसपी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल समेत सभी लेफ्ट पार्टियों के नुमाइंदे किशनगंज में इकट्ठा हुए। ए टीम और बी टीम पर बहुत से जुमले आपने सुने होंगे। इस मंच को देखिए, यहां ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, एंटी मोदी मोर्चा की सारी टीमें इकट्ठा मिलेंगी। सबकी लाइन वही है जो हिंदुस्तान में मौलानाओं के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है। हम सिर्फ एक जमीन को बचाने के लिए नहीं एहतजाज कर रहे, हम सिर्फ अपनी मस्जिद या दरगाह या खानखा या इमाम बाड़ा को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने कब्रस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं
कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए। तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। दरअसल मसला धर्म का नहीं, मसला वोट का है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो सिर्फ मोहरा है। असल खेल मोदी विरोधी सियासी पार्टियों का है। ये लड़ाई 2029 तक चलने वाली है। अभी इसका पहला चैप्टर सामने आया है। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। वो शरीयत जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा, मगर आज नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा दूरंदेश हूं। मिस्टर मोदी, आप अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रखो। आप करें। ओवैसी बड़ी सफाई के साथ दलितों को मुसलमानों के साथ जोड़ देते हैं। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वक्फ से अटैच कर देते हैं और मोदी को दोनों का दुश्मन बता देते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी भी इन दिनों इसी अभियान में लगे हुए हैं। एजेंडा कांग्रेस का है। मैदान में ओवैसी बल्ला भांज रहे हैं। भारत की खूबसूरती नरेंद्र मोदी नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती उसकी मस्जिद भी है, मंदिर भी है, दरगाहें भी है, खानकाहें भी है। और जो लोग इस भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। तो हमारा एहतजाज इसलिए भी है कि वो लोग जो हमको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम मिटने वाले नहीं हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक हम दुनिया में जिंदा है कयामत नहीं आएगी। जिस दिन हम चले जाएंगे सूर फूका जाएगा, याद रखो। हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना इकट्ठा हुए तो देश भर में रोज रोज विरोध प्रदर्शन करने का, मुसलमानों को सड़क पर लाने का पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाया गया। मौलाना और एंटी मोदी फोर्स का मोटिव क्लियर है, मोदी को चैन से मत बैठने दो। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही है, चलने दो, मगर देश के 20 करोड़ मुसलमानों को इंगेज करके रखो। इसी पॉलिटिकल प्रोग्राम का टेस्ट बिहार के किशनगंज में किया गया। इस काले कानून के खिलाफ अगर मेरा खून काफी नहीं होगा तो मेरी नस्लों का खून बहेगा, लेकिन इस काले कानून को हम मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं, हम अपनी मस्जिदों से दस्तबरदार नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काला कानून वापस किया है, ये काला कानून वापस होगा। ये लोग बता रहे हैं, यहाँ का जंदे गफीर बता रहा है। ये तूफान का वक्त है, वो पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं देखेगा। तूफान के वक्त में एक ही रास्ता है, हाथ पकड़ो, हाथ मिलाओ, हाथ पकड़ो, हाथ मिलाओ और फिर लड़ाई को आगे ले चलेंगे। किशनगंज तो बस एक लोकेशन है, हर राज्य में ऐसे लोकेशन चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 3 महीने का प्रोग्राम तैयार किया गया है। संक्षेप में समझिए कि इन 3 महीनों में क्या क्या होने वाला है। 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत के नाम से प्रोग्राम होगा। 30 अप्रैल की रात देश भर में बत्ती गुल प्रोटेस्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रात 9 बजे ब्लैकआउट की अपील की है।
7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। मुसलमान सभी राज्यों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम करेंगे। 22 मई को हैदराबाद और उसके आसपास प्रोटेस्ट किया जाएगा। 25 मई को ह्यूमन चेन बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हर जिला मुख्यालय पर धरना देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी बड़े शहरों में बुद्धिजीवी समाज के साथ मीटिंग की जाएगी और पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग अलग अलग मुस्लिम मोहल्लों में जाकर प्रोग्राम करेंगी। सुनिए बड़े गौर से, बचने वाले कोई नहीं है। आपको इस मौके पर पूरी उम्मत के साथ, इत्तेहाद के साथ ठहरना है और ये मस्जिद के लिए और ये कब्रिस्तानों के लिए, ये दीनी इदारों के लिए ठहरना है। अगर आज ही ठहरोगे तो फिर माना जाएगा कि उम्मत के इत्तेहाद के लिए ठहरे थे, वरना तो जुबा शख्सियतों के लिए तो होना ही है सबको। आप अंदाजा करें कि पूरे हिंदुस्तान के कई मसाजिद के साथ ये हालात पेश आएंगे तो हमारी आइंदा नस्लें कोर्ट कचहरियों को जाते आते अपना पैसा लगाते हुए ना तालीम पढ़ सकेगी, ना उनकी तिजारत हो सकेगी। ये नुकसान होता रहेगा। आइंदा 50 साल और आइंदा एक नहीं 2-2 नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में हम गुफ्तगू करने यहां ठहरे हैं। मौलाना जगह देखकर, वक्त देखकर मोदी पर चोट कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो मोदी को झुकाना चाहते हैं। ओवैसी कहते हैं कि वो शतरंज खेलना जानते हैं और मोदी को पीछे हटना पड़ेगा। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता बताया। कानून को वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नारा है, देश बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां हिंसा हुई वहां 70% मुसलमान हैं। ओल्ड हैदराबाद जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीटिंग की वहां 45 से 50% मुसलमान हैं। किशनगंज जहां रविवार को जलसा हुआ वहां 67% मुस्लिम आबादी है। बंगाल के मालदा जहां वक्फ कानून पर चिंगारी जलाई जा रही है वहां 50% मुसलमान है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर जहां ओवैसी की पार्टी का सांसद रहा और जहां महाराष्ट्र में सबसे तीखा प्रोटेस्ट हुआ वहां 30% मुसलमान हैं। कर्नाटक के मैंगलोर में जहां प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाई गई वहां 25% मुसलमान हैं। कश्मीर के श्रीनगर में जहां पीडीपी ने सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया वहां 95% मुसलमान आबादी है। ये मरकजी हुकूमत ने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया है, मुसलमानों को ये किसी लिहाज से, किसी तरमीम से, 48 तरामीम से किसी से इत्तेफाक नहीं है। हम इस सारी बिल को, इस एक्ट को नामंजूर करते हैं। अब ये इत्तेहाद आपको इस बिल के खिलाफ में आवाज बुलंद करेगा। यहां पर अब कोई तबलीगी नहीं, कोई बुजुर्गान दीन का मानने वाला नहीं, कोई जमात इस्लामी का नहीं, कोई तबलीगी जमात का नहीं, कोई अहले हदीस का नहीं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पर एक होके हम जमा है। और ये आवाज दारुस्सलाम के मैदान से दिल्ली तक जाना चाहिए कि आवाज दो, आवाज दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोदी ने जिस वक्फ कानून में संशोधन किया है मुसलमान उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि अब भी सारे मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लाइन पर नहीं चल रहे, इसलिए जलसा वहीं किया जा रहा है जहां भीड़ जुटाई जा सके। वक्फ कानून और मुसलमान के को रिलेशन के बारे में एक जानी मानी एजेंसी सी वोटर ने सर्वे किया है। इस सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से आपको दिखाते हैं। सर्वे में सवाल पूछा गया कि वक्फ बोर्ड पर कितने मुसलमानों को यकीन है। इस सवाल पर केवल 59% मुसलमानों ने कहा कि उन्हें वक्फ बोर्ड पर पूरा भरोसा है। 10% मुसलमानों ने कहा कि उनको थोड़ा ही भरोसा है। 12% मुसलमानों को वक्फ बोर्ड पर बहुत कम भरोसा है और 13% मुसलमान वक्फ बोर्ड पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। क्या वक्फ बोर्ड में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? इस सवाल पर 46% मुसलमानों ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए, जबकि 21% मुसलमानों ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था ही सही है।
नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन कानून के एक एक पहलू पर चर्चा कराई। उससे पहले जेपीसी में चर्चा हुई। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद यह कानून बना, मगर मौलाना अड़े हुए हैं कि इसे नहीं मानेंगे। मौलाना कहते हैं कि सारे के सारे मुसलमान विरोध में हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 100 में से 8% मुसलमानों को लगता है कि मोदी ने उनका फायदा कराया है। 87 मुसलमानों को लगता है कि वक्फ का नया कानून उनके खिलाफ है और 5% मुसलमानों ने इस पर कोई राय नहीं बताई। 10% मुसलमान मानते हैं कि बदलाव जरूरी थे, लेकिन 87% मुसलमानों को लगता है कि वक्फ का कानून उनको टारगेट करने के लिए बदला गया। 3% मुसलमानों ने इस पर कमेंट नहीं किया। 82% मुसलमान मानते हैं कि वक्फ का कानून हिंदुत्व के एजेंडे के तहत चेंज किया गया। 5% मुसलमान ऐसा नहीं मानते और 13% मुसलमान इस बारे में कोई राय जाहिर नहीं करते। 88% मुसलमान वक्फ संशोधन कानून को सही नहीं मानते, जबकि 6% मुसलमानों को यह फेयर लगता है। 6% मुसलमानों ने कोई राय नहीं जताई। मुस्लिम मोहल्लों में हो रहे रोज रोज के विरोध प्रदर्शन का कुछ तो असर हो रहा है, यह सर्वे में भी दिखता है। अब कट्टर मौलाना उन आवाजों को दबाने में लगे हैं जो वक्फ कानून पर मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन सलमान चिश्ती और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन नसीरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ संशोधन कानून को सही बताया तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से ही लानत भेजने लगे। अरे जो तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के जिम्मेदार हो ना, मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। तुम तायीद करोगे, मैं तो ला रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में, तुम देखना। अरे तुम लोग कितना गिर सकते हो, तुम कितना गिर सकते हो, कम से कम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो। तुम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंदे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे? दाऊदी बोहरा समाज के मुसलमानों ने पीएम हाउस आकर नरेंद्र मोदी से मीटिंग की। इसी मीटिंग में मोदी ने खुलासा किया कि वो 3 साल पहले से वक्फ बिल पर चर्चा शुरू कर चुके थे। ओवैसी इस पर भी हाइपर हो रहे हैं। अपने दाऊदी बोहरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोहरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे। लंदन से मयानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्फ से अलहदा करो, क्योंकि दाऊदी बोहरा जो शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना नियम को निकाल दो। ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी, आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। आपको याद होगा, जब तक वक्फ बिल पास नहीं हुआ था तब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसकी मौलाना ब्रिगेड नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही थी। नीतीश कुमार ने मोदी वाली लाइन पकड़ ली तो मौलाना नीतीश से खफा हो गए। अब कांग्रेस बिहार में उस विरोध की फसल काटने पहुंच गई है। बिहार में इसी साल 243 सीटों के लिए वोट पड़ने वाले हैं। 17% मुस्लिम वोट बिहार की 57 से 60 सीटों पर जीत हार तय करते हैं। इसीलिए वक्फ रटना, क्योंकि एजेंडे में है पटना। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहां वो एक दिन में उधर,
और क्या वो देश के लिए गए क्या? अपने लोगों के हित में गए? एक बार हमारे गोद में आते हैं, यहाँ का होने के बाद कुछ अंदाजा लगा कि इस बार बीजेपी आने वाली है, तो फिर इधर से उठ के यहां से एकदम उधर जाती है। तो ये देश के अच्छाई के लिए एक नहीं होते, देश को बर्बाद करने के लिए, अछूतों को बर्बाद करने के लिए, बैकवर्ड लोगों को बर्बाद करने के लिए। बिहार से बंगाल तक और बंगाल से तेलंगाना तक मोदी के विरोधी मौलाना हर वो मुद्दा पकड़ रहे हैं जिससे मोदी पर अटैक किया जा सके। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर एक गैर जरूरी टिप्पणी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुरंत उसका खंडन कर दिया, मगर ओवैसी निशिकांत दुबे की उस लकीर को पीट रहे हैं। मोदी जी, बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या हमने ये जुमला कहा था कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इनफैलेबल, बट नॉट इनफैलेबल। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्रिमिनल केस का फैसला आया, किसी को सजा नहीं हुई, हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। 5-5 साल से बच्चों की बेल नहीं रहे, उनकी मां बाप मर रहे हैं, मर गए हैं, हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती, कि हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। UAPA में डालकर हमको सराहा जाता है कि हमने जुमला कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को। 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। संविधान संविधान रटना एक शगल हो गया है। हाँ, ये सच है कि अंबेडकर का बनाया संविधान लोकतांत्रिक तरीके से विरोध की आजादी देता है। वो संविधान बचा है तभी मौलाना के जलसे हो रहे हैं। वो संविधान बचा है तभी मौलाना के नारे लग रहे हैं। संविधान सुरक्षित है तभी मौलाना बत्ती गुल करने का ख्वाब देख रहे हैं। संविधान है और संविधान रहेगा, मगर हमारा संविधान कट्टर मौलाना के भरोसे नहीं है। ना ही संविधान को मौलाना का सर्टिफिकेट चाहिए।